Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present 12th Physics, Chapter 12, Electromagnetic Induction, based on Maharashtra State Board syllabus. In my last lecture, we have seen the motional EMF produced in a conductor, which we can take it as a wire or a bar. We have determined the equation for the induced EMF in that. और उसमें हमको उसका फॉर्मूला मिला था E is equal to BVL. L लेंथ था उस बार का या वायर का, B मैग्नेटिक इंडक्शन और V था वेलोसिटी. अब हम उसी से ताल्लुक़ रखने वाला जो सेकेंड पॉइंट है, हम मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करने के हमने दो तरीक़े देखे थे. तो उसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन वाला था जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो चेक कर ले सकते हैं. अब उसी में से जो सेकेंड पॉइंट है मोशनल ईएमएफ का सेकेंड पॉइंट है, अब हमने कंडक्टर का फॉर्म चेंज किया और मोशन का टाइप भी चेंज किया. अब हम एक बार लेंगे, बार, और वो बजाय ट्रांसलेशनल मोशन के वो करेगा रोटेशनल मोशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा. तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस बार के अंदर, वो पिछले वाले केस से थोड़ा अलग रहेगा. चूंकि हमने मोशन का टाइप चेंज किया हुआ है, चूंकि हमने अब बार लिया हुआ है, तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी. यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा हूँ. आप देख रहे हैं कि ये एक बार है, एक बार, कंडक्टिंग बार. इसकी लेंथ है L, लेंथ है L. इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड में ये जो क्रॉसेस है ये बता रहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इसको अप्लाई की है, जिसमें ये बार रखा हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड इनवर्ड्स इनटू द बोर्ड. और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन है B वेक्टर, B वेक्टर. फिर हमने इस बार को पाइवोट किया हुआ है, सपोर्ट कर कर रखा हुआ है. ये जो गोल है यहां पर से वो पाइवोटेड है. और फिर हम इसको रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं. जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड को आप आगे भी कंटिन्यू बता सकते हैं और ये पूरा रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर सकेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब यहां पर पाइवोटेड है और ये जो बार है इस तरह से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा. मान लीजिए कि एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब उसके बाद हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो बार है, ये बार का एक छोटा एलिमेंट dr, एक छोटा टुकड़ा, ये इतना सा टुकड़ा ले रहे हैं, इतना सा टुकड़ा, जिसकी लेंथ है dr, लेंथ है dr. अब जैसे यहां पर अगर मैं ये v का डायरेक्शन ये बता रहा हूं तो ओमेगा का भी डायरेक्शन मुझे उस तरफ बताना पड़ेगा. तो इसलिए मैं इस ओमेगा को अभी फिलहाल हटा देता हूं, यहां पर इस ओमेगा को हटा देता हूं. अब देखिए ये जो पूरा बार है उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया dr, जो कि r इतने डिस्टेंस पर है पाइवोट से. ये जो dr एलिमेंट है, ये इतना dr एलिमेंट जो कि बार का एक छोटा सा एलिमेंट है, वो r इतनी लेंथ पर है पाइवोट से. पाइवोट का मतलब होता है सपोर्ट, जहां पर वो फिक्स किया गया है.
अब हम ये देखेंगे कि इतना जो एलिमेंट है ये भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं ले सकता हूं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। और इसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बोल दिया ये B है, मैग्नेटिक इंडक्शन B। ओके, मैं ये फाइंड आउट करना चाहूंगा कि इतने एलिमेंट में चूंकि ये मोशन में है, वेलोसिटी v से, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी v से, तो फिर इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस एलिमेंट dr। तो इतने एलिमेंट dr में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। v वेलोसिटी से हम इसको लीनियर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं, तो उस समय फ्लक्स चेंज होगा। ये बार से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ऐसा आप पूरा घुमाएंगे, ऐसा घुमाते हुए लेके जा रहे हैं आप इसको, पूरा ऐसा रोटेशन मोशन परफॉर्म करा रहे, ऐसा इस एंड पर ऐसा ये पूरा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से इस बार के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो साथ ही साथ ये dr एलिमेंट का भी फ्लक्स चेंज होगा। एंड एज पर द फ्लक्स रूल EMF विल बी इंड्यूस्ड इन दिस एलिमेंट dr। So it is acting like a conductor of element dr, of length dr। टोटल लेंथ इस बार की स्मॉल l है, स्मॉल l ये टोटल लेंथ है इस बार की, यहां से लेके यहां तक उसकी लेंथ l है। अब मैं सिर्फ इतना जो ये dr एलिमेंट है उसमें कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ वो मैं पिछले पॉइंट से लेकर आ सकता हूं। तो उतने एलिमेंट में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ मैं उसको बोलूंगा DE। तो DE इज द EMF इंड्यूस्ड इन एलिमेंट लेंथ एलिमेंट dr। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने कहां से लाया, हमने लाया E इज इक्वल टू BVL से लाया। लेकिन यहां पर सिर्फ ये लेंथ, पूरी लेंथ नहीं, dr के लिए निकाल रहे, dr लेंथ के लिए निकाल रहे। तो ये जो EMF है उतने ही एलिमेंट का है, इसलिए इसको नाम दे दिए DE। dr एलिमेंट में DE इतना EMF प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स चेंज की वजह से, इतने ही हिस्से में जो फ्लक्स चेंज हुआ उसके वजह से जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो हुआ DE इज इक्वल टू BVL के मुताबिक। DE मतलब छोटा EMF कितने लेंथ में, dr एलिमेंट में। तो ये फॉर्मूले में हमने चेंज किया, पिछले बार हमने E इज इक्वल टू BVL ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, इसलिए अब ये जो EMF है उसको DE बोल रहे हैं। B तो B है मैग्नेटिक इंडक्शन, V वेलोसिटी है, लेकिन ये लेंथ एलिमेंट जो है अब dr है। इसकी मदद से ये इक्वेशन मैंने बनाया है। तो DE इज इक्वल टू BVDR, इतना EMF इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ। अब आप फिगर देख लीजिए, फिगर चाहे तो आप ड्रॉ भी कर ले सकते हैं, आपके फिगर ड्रॉ करने तक मैं कुछ टाइम आपको दे सकता हूं। तो आप देख रहे हैं अमजद एकेडमी का यूट्यूब चैनल, अमजद एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वीडियोस एंजॉय करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट समझाए जाते हैं, आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस ज़रूर डालिए, जो भी दिक्कतें हैं। अच्छा, तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा जो बार है ये ऐसे कई dr से बना है। उसके लेंथ का एलिमेंट हमने dr एक एलिमेंट लिए थे, ऐसे कई dr इसके अंदर है, तो बहुत सारे dr इसके अंदर है। तो ये इतना भी dr रहेगा, ये dr रहेगा, ये dr रहेगा, ये dr रहेगा, ऐसा। अगर मैं इस DE को इंटीग्रेट कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल EMF। ये रहेगा EMF इन dr। अगर मुझे टोटल EMF निकालना है तो मैं ये कहूंगा कि हर एलिमेंट पूरे लेंथ को आप dr में डिवाइड कर लीजिए, और ये देखिए एक दूसरे के साथ सीरीज में आ रहे,
एक को एक जुड़ के आ रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी डीआर, जितने भी डीआर रहेंगे उन सब का ईएमएफ ऐड हो जाएगा और उसको हम टोटल ईएमएफ अगर हमको निकालना है, पूरे बार का ईएमएफ निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ये सब टुकड़ों में डीई 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 इतना ईएमएफ जनरेट हुआ। अब आपको टोटल ईएमएफ अगर निकालना है तो इस डीई को आप इंटीग्रेट कर लो, तो पूरे बार के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो आप निकाल ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का हथियार है इंटीग्रेशन का, इसलिए मैं ये जो ई क्या ले रहा हूं, ये टोटल ईएमएफ इन द बार, ये इसके पूरे बार के अंदर, पूरे बार के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ वो मैं ई निकाल रहा हूं। तो ई इज इक्वल टू डीई का इंटीग्रेशन कर लूंगा मैं, तो डीई का फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल बी वी डी आर। मैंने डीई की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, तो बी वी डी आर, और हमको देखना है कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन ले रहे, तो डीआर डीआर सारे डीआर का लोअर लिमिट रहेंगी 0, अपर लिमिट रहेंगी L, क्योंकि सब डीआर अगर मिल गए, ऐड हो गए, तो वो लेंथ हो जाएंगी L। इसलिए हम लिमिट क्या रख रहे हैं, 0 to L, इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमको मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ये यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v हटा के आर ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और ये यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां पर b, v हटा के आर ओमेगा डी आर। लेकिन और बिटवीन लिमिट 0 to L h, ये बिटवीन 0 to लिमिट 0 to L है ही। और ये r क्या लिए थे हमने, dr का डिस्टेंस पाइवोट से, तो वो ये जो एलिमेंट dr है वो r रेडियस से रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा, r रेडियस से, इसलिए यहां पर ये जो v है ये रहेगा r ओमेगा, यहां पर आप v हटा लो, r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर लो। लेकिन b कांस्टेंट रखे हमने, फील्ड चेंज नहीं कर रहे, ओमेगा कांस्टेंट है, इस बार की एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रल में क्या बच गया, इंटीग्रल में बच गया आर डी आर, लिमिट्स 0 to L। अब यहां पर एक फॉर्मूला आप लागू कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to से L, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई होप दिस इज विजिबल, प्लीज, इज इट विजिबल, यस। सो x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये x रेज टू n ले लेंगे हम, x रेज टू n, तो फॉर्मूला होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी लिमिट नहीं रखे हैं तो बॉक्स डाल के 0 to L। अब यहां पर x के बजाय r है, r dr, थोड़ा सा मैं इसको ओके, तो यहां पर मैं लेता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, x रेस टू n है, n dx, तो क्या हो जाएगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर x के बजाय r है, तो इंटीग्रेशन ऑफ r dr क्या रहेगा, यहां n की वैल्यू रहेंगी 1। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊं r के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, मैं यहां पर इसको थोड़ा ये स्टेप्स हटा देता हूं और यहां पर ये स्टेप्स बताना चाहूंगा मैं, आई वुड लाइक टू शो दिस स्टेप हाउ इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज इक्वल टू b ओमेगा। अब देखिए यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इंटीग्रल x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंशाल्लाह जिया सर आपको ये पढ़ाएंगे, ये कैसा आएगा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला डिराइव होगा और आपको समझ में आएगा कि ये सही है। तो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा r dr का, तो यहां पर कंडीशन क्या है कि d के पहले और d के बाद दोनों में क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, वेरिएबल सेम रहना चाहिए, तो तब आप ये रूल लगा सकते हैं। यहां कुछ भी नहीं था तो r रेस टू 1 है,
r⁻⁴ तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमने लिख लिए तो ये हो जाएगा r⁻⁴ फॉर्मूला क्या है n+1 यानी 1+1 2 हो जाएगा अपॉन 2। अभी लिमिट्स नहीं रखे हैं तो 0 to L। अब उसके बाद क्या करेंगे, b ओमेगा 2 बाहर आ जाएगा, इसको अंदर रख के कुछ भी फायदा नहीं है। अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स कैसा रखते हैं, ये वेरिएबल की पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो r के बजाय l रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा l², r की जगह l तो r² है मतलब l² माइनस, अब r की जगह लोअर लिमिट यानी 0² मतलब 0, तो क्या बच जाएगा यहां पर b ओमेगा l² अपॉन 2, ये -0 कुछ काम का नहीं। अब देयरफॉर E = आ जाएगा हाफ b ओमेगा l², ये फॉर्मूला आ गया। इतना EMF इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ। और आपको याद होगा अगर हमने वायर लिया था तो यही इक्वेशन फॉर वायर क्या था, E = BVL। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कि किस तरह से ये अलग आया है। तो इस तरह से हमने यहां पर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकाली है। इंड्यूस्ड EMF एक वायर में और एक बार में, ये याद रखिए, ये ओमेगा है और ये V है, इसलिए ये l² यहां L। ओके, तो ये पॉइंट यहां पर खत्म हुआ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स हो रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, उन सबको आप सुनिए, पढ़िए, समझिए, कमेंट्स डालिए, और आपकी क्या डिमांड है वह हमें भेजते रहिए, आपके क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह हम एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको छोटे छोटे ट्रिक्स समझाएंगे, 2-3 मिनट्स के वीडियोस आपको अपलोड करके देंगे, ताकि आप कुछ यूज़फुल ट्रिक्स जिससे आप वक्त बचा सकते हैं, वो यूज़फुल ट्रिक्स को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।